जैन साथियों, मैं भोई सर स्वागत करता हूं आपके चैनल पर। तो हम पढ़ रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग में हम पढ़ रहे थे कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में हमने 3 तरह के क्वेश्चन पढ़े थे। हमने 3 टाइप को क्लियर किया था, देखना ध्यान से। जैसे टाइप वन हमने जो पढ़ा था, जैसे टाइप वन हमने पढ़ा था, टाइप वन में हमने क्या पढ़ा था कि ये जो पहला वर्ड है इससे पहला वर्ड ही बनता है, दूसरे से दूसरा, तीसरे तीसरा। टाइप टू, टाइप नंबर टू। टाइप टू में हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था क्या, रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न, रिवर्स मतलब इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा और इससे ये बनेगा। तो ये हम कर चुके थे, ठीक है भैया। चलो अच्छा, टाइप थ्री। टाइप नंबर थ्री हमने पढ़ा था क्रॉस। टाइप नंबर थ्री हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था क्रॉस। जैसे इससे ये, इससे ये बनना है, इससे ये बनना है, ठीक है। तो इस तरीके के हमने 3 टाइप के क्वेश्चन क्लियर किए थे। अब हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में हम जो हमने पढ़ना है वो आपको देखो भाई क्या करना है कि आपके अक्षर तो समान रहेंगे। चलो मैं क्वेश्चन ही लगाता हूँ बेटा, करो इस क्वेश्चन को, करके दिखाइए। कल हम 17 क्वेश्चन कर चुके थे, ये 18वां क्वेश्चन है, करके दिखाओ। तो देखो भाई समझो, मैंने आपको क्या बताया अभी, हमने एक बात बताई तुम्हें। तो जो हमने पहली 3 टाइप पढ़ी थी, जिनमें हमारे अक्षरों से कुछ ना कुछ बन रहा था, जोड़ना या घटाना। लेकिन ये जो टाइप नंबर 4 है भैया, ये जो आपकी टाइप नंबर 4 है, उसमें आपको जोड़ना या घटाना कुछ भी नहीं करना है। अक्षर आपके एक जैसे रहेंगे बिल्कुल, बस उसके स्थान चेंज हो जाएंगे। जैसे ये समझो, तो ये है, तो इसको इसने ये लिखा है। एक बात बताओ, इसको ये लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? यहां से इधर देखो, ये इधर थी। अब देखो पीछे वाला अक्षर एस, फिर आर, फिर ई, फिर एच, फिर टी, देखिए, फिर ओ और ए। बिल्कुल भैया उल्टे करके लिख दिया है, यही तो किया है उसने। तो जो नियम इन दोनों में बन रहा है वही में बनाना है। तो सबसे पहले आपको क्या आएगा, देखो ये टी आएगा, फिर एच आएगा, फिर जी आएगा, फिर यू आएगा, फिर ओ आएगा, फिर आर आएगा, फिर बी आएगा। तो ये बनेगा आपका आंसर। तो ये आपका आंसर बनेगा। ये बहुत आसान होती है भाई, बस देखने आए, देखते ही खत्म हो जाता है। तो देखो टी एच जी यू बी, टी एच जी यू ओ आर बी, टी एच जी यू जी यू ओ आर बी। ऑप्शन नंबर डी भैया आपका उत्तर, ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं भाई टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन? चलो अगला क्वेश्चन कीजिए, करके दिखाइए। देखो भाई क्या हो रहा है इसमें। तो इसे अगर हम ध्यान से देखें, तो ये जो वर्ड है बेटा, ये जो शब्द है, इस शब्द के जो वर्ड हैं वो हमें इसी में दिखाई दे रहे हैं, वो हमें इसी में दिखाई दे रहे हैं। तो हमें क्या करना है, तो हमें ये देखना है कि उसने क्या किया है। तो ये बताओ, ये बताओ बेटा, आपका कहां से स्टार्ट हुआ है? आई से। आर, तो देखो आई, आई आर टी एस आई डी, क्या यही शब्द है? फिर इसके बाद यहां से स्टार्ट, इसने क्या किया, 2 भागों में से बांट लिया, 3 6 अक्षरों को पलट के लिख दिया, फिर इसने ये वाले 6 अक्षरों को पलट के लिख दिया है। यही कहानी तो हुई है भैया। तो यही काम आपको करना है। तो देखो 3 अक्षर तो ये और 3 अक्षर ये, 6 अक्षर हो गए यहाँ तक। तो इन्हें हम पलटेंगे। तो सबसे पहले आई आएगा, इसके बाद टी आएगा, फिर एस आएगा, फिर बी आएगा, ठीक है, बी के बाद यू आएगा और एस आएगा। तो 6 अक्षर तो ये हो गए। अगले 6, अगले 6 क्या होगा, तो फिर इसके बाद एन ओ आई टी
यू और टी, तो ये आपका उत्तर होना चाहिए। जो कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है ये आपको देखना है। तो भाई टी लास्ट में इन दोनों में है, इनको चेक कर लो। और आई से स्टार्ट ये है, तो ये वाला डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उत्तर आपका। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? बहुत आसान होती है, कोई दिक्कत नहीं। अगला कीजिए भाई, चलो अगला करो, करो इसको। तो देखो क्या हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, एच यू, फिर एम आई, डी आई और टी वाई, क्या एच यू एम आई डी आई और टी वाई? क्लियर है? तो यहां बताओ इन्होंने क्या किया, तो ये दोनों अक्षर पलट दिए, ठीक है। अब ये दोनों अक्षर पलट दिए, ये दोनों अक्षर पलट दिए, लेकिन ये यूं क्यों लिख दे? तो यही काम तो किया है। तो क्या करें, पहले दोनों अक्षर पलट जाएंगे, तो पहले आएगा ओ, फिर आएगा पी, फिर आएगा आई, और फिर आएगा एल, फिर आएगा आई, और फिर आएगा टी, और सी एस यूं की तो टी एस यूं की तो ओ पी आई एल आई, ओ पी आई, ओ पी आई एल आई टी सी एस, टी सी एस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका उत्तर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका उत्तर। क्या क्लियर हुआ सब बच्चों? बहुत बढ़िया। अगला करो भाई, इसे करके दिखाइए। करो जल्दी से। हो गया भाई? देखो, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा गया है। अच्छा देखो, ये बताओ, ए एम, एम ए, फिर क्या है, फिर क्या है बेटा, ए एम एम ए। अब एफ यू एन, तो एफ यू एन तीन अक्षर, तो एफ यू एन तीन अक्षर। इसके बाद है ए सी टी, ए सी टी यू चार अक्षर, तो ए सी टी यू चार अक्षर। तो अब क्या चेंज किया है, ए सी टी यू चार अक्षर चेंज किया, और आर ई को यूं करता हूं, आर ई को यूं करता हूं, ये आर ई है, इसको यूं करता हूं। तो ये भैया पहले तो दो अक्षर चेंज करें, फिर तीन अक्षर चेंज करें, फिर चार अक्षर चेंज करें, फिर दो यूं की दो छोड़ दें। तो यही कहानी हमें इसमें लगानी है। पहले भैया हम दो अक्षर चेंज करें तो एल ई, अब तीन अक्षर चेंज करेंगे तो टी सी ई, टी सी ई, ठीक है। आगे, आगे भैया अब हम चार अक्षर चेंज करें तो आई एन, आई एन ओ आर, आई एन ओ आर, अब सी एस नहीं होगी तो, ठीक है। तो अब देखो जी कौन से मिल रहा है, अब देखेंगे आप इसको, ये कौन से में दिखाई दे रहा है आपको, ये चेक करो। तो एल ई टी, तो एल तो ये दोनों है, ये दोनों तो ना, तो ये गलत। एल ई टी, एल ई टी, सी ई आई, सी ई आई, सी ई आई, दोनों ने मिल रहा है। बाकी बाद एन ओ आर, एन ओ आर, यहाँ एन ओ पी है, तो ये गलत, ये वाला सही। तो ऑप्शन बी होगा आपका उत्तर। क्लियर हुआ बच्चा? चलो अगला क्वेश्चन कीजिए। बहुत आसान है ये, बस देखने का काम है भाई। देखो, अब देखो ये है ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू को क्या लिखा गया है भैया, तो ये लिखा। अच्छा एक बात बताओ, अक्षर तो हमारे सेम ही है, अब हमें ये देखना है कि हुआ क्या है इसमें, ये हमें चेक करना है। तो बी आर ई ए, उसने पहले लिखा क्या है, ई ए, उसने क्या लिया है ई ए,
ई ए को लिया है, ई ए आपका इस जगह पर है ना, ई ए ये है तो ये हमने 1 नंबर मान लिया। आगे ओ यू, ओ यू कहाँ है, यहां पर ये हमने 2 नंबर मान लिया, ध्यान से समझ। आगे एच आर, ठीक है, एच आर कहाँ, ये रहा, ये 3 नंबर, इन दो दो अक्षर के हम जोड़ा बना रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आया, बी आर आया है, बी आर कहाँ है, तो ये आ गया 4 नंबर पर। उसके बाद जी एच, जी एच कहाँ गया, ये आ गया 5 नंबर पर। उसके बाद के टी, तो ये आ गया 6 नंबर पर। बस भाई यही कि हम लगाना है। तो ये बताओ बेटा कि कौन कौन से वर्ड पहले आए हैं, तो आप कहेंगे सर तीसरा और चौथा वर्ड पहले आया है। पहले कौन सा आया, तीसरा और चौथा। देखो तीसरा और चौथा यही तो पहले आया है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर भी यही पहले लेना है। तो आपका आएगा बी एस, क्या बनेगा आपका, बी एस, ठीक है। तो बी एस तो बेटा केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, बाकी सब गलत। अगर चलो पूरा मैं निकाल के दिखाता हूँ, बी एस। अब इसके बाद 2 नंबर पे कौन से है, देखो 2 4 6 8 10, 9 और 10, 9 और 10, 2 4 6 8 9 और 10, तो टी आई, टी, क्लियर। अब ये आगे 2 नंबर पे, 3 नंबर पे कौन से है, एच आर, 3 नंबर पे कौन से है, टी यू, टी यू। अब 4 नंबर पे कौन से, पहले दोनों, तो 4 नंबर पे क्या होगा, एस यू। 5 नंबर पे अंतिम दोनों, 5 नंबर पे क्या होगा बताओ, ओ एन। और 6 नंबर पे आपके ये 5 और 6, 6 नंबर पे आएंगे 5 और 6, तो जब हम 5 और 6 का बच गए ये टी आई, तो टी आई, ये लो भैया, ये आपका उत्तर बन गया। क्लियर हुआ, चलो क्लियर है सब बच्चों को। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये टाइप क्लियर हो रही होगी। बहुत बढ़िया, अगला कीजिए। सॉरी, करो जल्दी। देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्रतीक्ष को ये लिखा जाता है। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर क्या हुआ है, अच्छा एक बात बताओ मुझे यार, ये सी पहले, सबसे पहले क्या आया, सी, सबसे पहले सी, यहां से सी पहले नंबर पर आ गया, उसके बाद आया एच दूसरा नंबर, ठीक है। तो अगर मैं इसको 1 नंबर दे दूं, सी को 1 नंबर, एच को 2 नंबर, एच को 2 नंबर, फिर आई को 3 नंबर, आई को 3 नंबर, ठीक है, आई को 3 नंबर, फिर पी को 4 नंबर, पी को 4 नंबर, ठीक है, फिर डबल एस, तो ये हो जाएगा आपका 5 नंबर या 6 नंबर, 5 नंबर या 6 नंबर, 5 नंबर या 6 नंबर, ठीक है। चलो तो अब बाई को क्या लिखा है, 7 नंबर, बाई को क्या लिखना है, 7 नंबर, तो यही कहानी है। अच्छा तो इसको हमें क्या लिखना है, सबसे पहले आया था अंत से दूसरा, अंत से दूसरा मतलब आर से स्टार्ट होना चाहिए, नहीं बेटा ये आपका आर से स्टार्ट नहीं है, ये आपका अगर आर से स्टार्ट नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, अगर ये आर से स्टार्ट नहीं बेटा तो इसमें कुछ और नियम लग रहा होगा, इसमें आपका कुछ और नियम लग रहा होगा भाई। तो अब आपको देखना है कि कुछ और नियम क्या लग रहा है, अब आपको ये चेक करना है कि इसमें कुछ और नियम जो लग रहा है तो वो आपका क्या लग रहा है भाई। तो भाई इस तरीके से बना है कि नहीं बना है, आपको ये अब चेक करना है, ध्यान लगाओ भाई इस पे, देखो आराम से, देखो इसको बहुत ध्यान से। बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये। अच्छा एक बात बताओ, हम्म, अच्छा एक बात बताओ सब, ये क्या, ये जो वर्ड है बेटा, ये जो आपका वर्ड है, ये आपको जो वर्ड है बेटा, इसमें ये क्रम से नहीं दिखाई दे रहा, वर्णमाला के क्रम से, कैसे सर, देखो ये 3 पर आता है सी, ये 5 8 पर आता है एच,
ये 9 पर आता है, ये 16 पे आता है, ये आपका 19 पे आता है, ये आपका 19 पे आता है, ये 25 पे आता है। भाई उसने क्या कर दिया बेटा कि अक्षर तो वही रहेंगे, लेकिन भैया उसने क्या कर दिया है बेटा, केवल वर्णमाला के क्रम में लगा दिया। अगर भैया ये वर्णमाला के क्रम में लगा दिया तो आप भी इसको वर्णमाला के क्रम में लगा सकते हैं। तो ये बताओ, सबसे पहले सीरियल नंबर ये 8 पे आता है, ये 9 पर आता है, ये 19 पर आता है, ये 20 पर आता है, ये आपका 15 पे आता है, ये 18 पे आता है, ये 25 पे आता है। तो सबसे पहले इनमें कौन आएगा? तो सबसे पहले इनमें 8 आएगा तो एच आएगा, फिर 9 आएगा तो आई आएगा। ठीक है, 8 9, 8 9 के बाद कौन आएगा? 15, 15 पे क्या आएगा? ओ। ठीक है, अब 15 के बाद क्या आएगा? 15 के बाद बेटा क्या आएगा ये बताइए? तो 15 के बाद आएगा आपका 18, तो आर। 18 के बाद आएगा 19, तो एस। 19 के बाद आएगा 20, तो टी। ठीक है, अब बचा 25 पे वाई। तो जिस ऑप्शन में ये दिखाई दे रहा है वही उत्तर है। जिस ऑप्शन में आपको ये दिखाई दे रहा होगा बेटा वही आपका उत्तर है। तो HIOR STY, STY, HIOR STY क्लियर हो रहा है? उम्मीद कर रहा हूँ भाई टाइप नंबर 4 आपको क्लियर होगी, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब भैया इस वाले क्वेश्चन को मेरे को करके दिखाएं, इस वाले क्वेश्चन को आप मेरे को करके दिखाएं। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, ध्यान से समझना। क्या कह रहा है? यदि किसी सांकेतिक भाषा में थैंक्स को ये लिखा जाता है, ठीक है, थैंक्स को ये लिखा जाता है, तो देखो THA अंत में हो गया THA, ठीक है, और ये NKS, तो यहां से जो अंतिम 3 है ये पहले ले लिया, ये बाद में ले लिया, चेंज कुछ नहीं की, अंत के 3 को पहले लिख दिया है, फिर पहले वाले 3 को बाद में लिख दिया है, अंत के 3 को पहले लिख दिया है, देखो SKN, लेकिन पलट के, ठीक है, और ये है, ये यों का त्यों लिख दिया है, ये यों का त्यों लिख दिया है, तो अंत के 3 को पहले लिखेंगे वो भी पलट के, तो DIP, अब STU, ठीक है, तो DIP STU, DIP STU, DIP STU, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका उत्तर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका उत्तर। क्या क्लियर हुए सारे क्वेश्चन बच्चा? भाई उम्मीद कर रहा हूं कि ये टाइप नंबर 4 आपके क्लियर हो। अब हम पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, टाइप नंबर 5। चलो इसको ध्यान से समझना, करके दिखाइए। हो गया भाई? चलो समझो। तो ये जो क्वेश्चन है बेटा ये आपका टाइप नंबर 5 का है, टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5, 5 ही टाइप है बेटा आपकी कोड़े की। अब ध्यान से समझो, इसको इसने ये लिखा है। अच्छा 5 ही टाइप में इसमें हमें करना क्या है ये बताइए। तो आप देखेंगे बेटा कि अगर हम इनके सीरियल नंबर लिख लें तो ये आता है 6 नंबर पे, ये 12 नंबर पर, ये 15 नंबर पे, ये 23 पर, ये 5 पे, ये 18 पर, ये आपका 21 पर, ये 15 पे, ये 12 पर, ये 4 पर, ये 22 पर, ये 9 पर। अच्छा एक मेरे को बात बताइए सर, तो अच्छा एक बात मेरे को बताइए भाई, तो ये हमें क्या दिखाई दे रहा है? अच्छा एक बात बताओ, अगर बेटा हम पहले वर्ड की तुलना पहले से करता हूँ तो प्लस कितने हो रहे हैं? 27, 6 और 21 कितने हो? 27। अब ये 12 पर, ये 12 पर आता है तो 12 और 15 कितने हो जाएंगे भाई? तो 27। कुछ समझ में आया भैया? 15 और 12 कितने हो जाएंगे? 27। अब हमें यहाँ से एक बात पता चल गया कि ये जो अक्षर है इनका सबका सम 27 आ रहा है, यानी जोड़ 27 आ रहा है बेटा, तो ये भी 27 और ये भी आपका 27, सबका जोड़ क्या आ रहा है? 27 आ रहा है। तो ऐसे दो वर्ड जिनका योग 27 आता है वो आपस में विपरीत अक्षर होते हैं, वो आपस में भाई क्या होते हैं? तो विपरीत अक्षर होते हैं। जिससे अगर मैं वर्णमाला थोड़ा लिख देता हूँ आपके लिए, जैसे ABCD, और M था, M के नीचे बेटा N,
O P Q R S T U V W X Y Z। तो ये आपके जो अक्षर बने भैया ये बिल्कुल विपरीत अक्षर बन गए, बिल्कुल विपरीत अक्षर। ठीक है, आप इनकी सहायता अगर आप ऐसे लिख सकते तो ऐसे लिख लो, नहीं तो भैया आपको याद करना पड़ेगा या ये समझना पड़ेगा भाई ऐसे दो वर्ड जिनका योग 27 हो जाता है वो विपरीत अक्षर होते हैं। तो देख लो भाई, तो ये विपरीत बनना है तो अब हम निकाल सकते हैं बेटा। ये बताओ ये कितने पे आता है 20 पर, ये इसका हमें निकालना है। ये आता है 20 पर, 27 में से 20 जाएगा तो 7 पर जी, 7 पर क्या आएगा जी, और जी से बेटा हमारा केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, बाकी सब गलत, बाकी सब गलत, बाकी सब गलत। क्लियर हुआ? चलो अगला कीजिए भाई। अगला करो, करके दिखाओ। सॉरी बच्चा। हो गया? देखो क्या ये हुआ, ये बताओ ये 11 पे है बेटा, ये 9 पर है, ये 14 पर है, ये 7 पर है, ये 20, ये 13, ये 18 और ये 16। क्या ये आ गया भाई? अब आप ये देखना कि 11 और 20, भाई ये तो ज्यादा कट गया। अच्छा एक बात बताओ, 11 और 16 अगर हम जोड़ के देखें तो 27 हो रहा है, ये विपरीत है। 9 और 18 ये भी 27 हो रहा है, 14 और 13 ये 27 हो रहा है, और 7 और 20 ये 27 हो रहा है। यानी हमारा जो विपरीत की कंडीशन तो भैया विपरीत में ही लगी है, कंडीशन थी आपकी बेटा अपोजिट ही है, लेकिन लगा बेटा पीछे से है। कहां से लगाए तो पीछे से, पीछे से बनाना है। तो एल का विपरीत क्या बन जाएगा ओ, आई का विपरीत आर। कैसे मालूम पड़ा भाई? तो हम क्या करें 27 में से घटा लो, एल 12 पे आता है, 27 में 12 जाएगा 15 पर ओ, 27 में से 9 जाएगा तो 18 पर आर, 27 में से 1 जाएगा तो 26 पर जेड, और 27 में 18 जाएगा तो 9 पर आई। तो आपका उत्तर होगा ओ आर जेड आई, ओ आर जेड, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ? चलो अगला करो भाई, करो, करके दिखाइए। हो गया? देखना आराम से समझो ये क्या है। सबसे पहले इनके सीरियल नंबर भैया, तो ये 8 पे आता है, ये 1 पे आता है, ये आपका 14 पे आता है, ये आपका 4 पे आता है। ठीक है, ये आपका 26 पर आता है, ये 19 पे आता है, ये 23 पे आता है, ये 13 पे आता है। अब आप देखो बेटा, तो क्या इनमें कोई अपोजिट बन रहा है? क्या इनमें कोई अपोजिट बन रहा है? अच्छा एक बात मेरे को दिखाओ, क्या बन रहा है? क्या देखो ये क्या है, तो मैं ऐसे लिखता हूं HAND, HAND। ठीक है, और इसको नीचे लिखते हैं, ये क्या ZSWM, ZSWM ये है। अच्छा ये बताओ, ये 8 पर और ये 19 पर, दोनों को जोड़ लेंगे तो 27, क्योंकि ये 8 और ये 19, ये 8 पे आता है, ये 19 पे आता है, दोनों को जोड़े 27, ये 26 और 1 दोनों को जोड़ने 27, दोनों को जोड़ने 27। देखो क्रॉस में लगा है, ये दोनों अपोजिट हैं बेटा, तो ये दोनों का योग 27, इन दोनों का योग 27। हमारा क्या कंडीशन बनी? तो भाई है तो अपोजिट, है तो बेटा ये विपरीत वाला, लेकिन लगा कैसे है ये बताइए। तो ये जो लगा है बेटा, ये कौन से नियम पे लगा है बेटा? तो क्रॉस में लगा है। कैसे लगा है भाई? तो क्रॉस में लगा है। ठीक है, तो ये बताओ क्या दिया है उसने, SILK, सिल्क दिया है। तो इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये। तो ये 27 में से 19 जाएगा तो 8 पर H, अब 27 में से 9 जाएगा तो 18 पर R, अब 27 में 12 जाएगा तो 15 पर, 15 पर O, 27 में 11 जाएगा तो 16 पर P। तो ये आपका उत्तर होना चाहिए बच्चा, ये आपका उत्तर होना चाहिए RHPO, 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 ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा भाई, RHPO। क्या ये क्वेश्चन भैया सबको क्लियर हुआ? कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहाँ तक? बोलिए। तो यहाँ से जो आगे के क्वेश्चन है बेटा मैं कल कराऊंगा अगली वीडियो में।
चलो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो भाई तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।